हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित और सभी स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कुल में। आज है 4 सितंबर 2022 और आज के दिन से करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF फाइल मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 3 सितंबर के करंट अफेयर का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो अभी 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। भारत में निर्मित सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को दक्षिण कोरिया में भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की वायु सेना के लिए नया ध्वज का अनावरण किया है। NCRB रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर है। यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार करीम बेंजमा और अलेक्सिया पुटेलस ने जीता है। और अभी हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हुआ है। ये एक अर्थशास्त्री थे। भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में आदिल सुमरीवाला ने पदभार संभाला है। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना को शुरू किया है। थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नागेश सिंह को नियुक्त किया गया है। और अभी हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क बने हैं। जारी एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्रों की सूची में बीजिंग शीर्ष पर रहा है। और अभी परिवार कल्याण कार्य योजना को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। तो ये थे कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब आज का करंट अफेयर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी भारत ने नेपाल देश के साथ जैव विविधता संरक्षण पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अभी यह हस्ताक्षर नेपाल देश के साथ किए हैं। तो आप इस मैप में देखिए, ये है नेपाल देश और ये है नेपाल देश का फ्लैग। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या नाम है? नेपाली रुपया। नेपाल की राजभाषा क्या है? नेपाली। नेपाल की संसद क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। और वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शेख बहादुर देउवा। अच्छा, भारत और नेपाल के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो सूर्यकिरण डिफेंस एक्सरसाइज भारत और नेपाल देश के बीच में होती है, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अभी वसुधा गुप्ता को आकाशवाणी ने समाचार सेवा के प्रभाग के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं वसुधा गुप्ता और इन्हीं को अभी आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अब ये ऑल इंडिया रेडियो में नियुक्त हुई हैं। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 23 जुलाई 1927 में। ऑल इंडिया रेडियो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में महानिदेशक तो यही बन गई हैं, वसुधा गुप्ता। अच्छा, ऑल इंडिया रेडियो का मोटो क्या है? तो बहुजन हिताय और बहुजन स्वीकाय, ये ऑल इंडिया रेडियो का मोटो है, इसे आप जरूर याद रखें। और ये है ऑल इंडिया रेडियो का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस नाम से सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ अपना पहला टीका लॉन्च किया है? तो अभी भारत ने सर्वावैक नाम से सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ अपना पहला टीका लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय का मुख कैंसर, इसे आम भाषा में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी कहा जाता है। और ये सर्विक्स एरिया में होने के कारण इसको सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। और ये सभी महिलाओं में होने का इसका खतरा होता है। और इसी को भी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदर पूनावाला ने IIC दिल्ली में इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की है? तो अभी ICMR ने देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अभी ये रिपोर्ट ICMR ने जारी की है। तो ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हिंदी में इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कहते हैं। ICMR की स्थापना कब हुई?
1911 में। आईसीएमआर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में आईसीएमआर के महानिदेशक कौन है? बलराम भार्गव। और ये है आईसीएमआर का लोगो। तो इतनी जानकारी आप आईसीएमआर के बारे में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है? तो अभी उड़ीसा राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। जब नई फसल तैयार हो जाती है तब ये नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। अब ये उड़ीसा में मनाया गया है। तो आप इस मैप में देखिए, ये है उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इन 4 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, विधानसभा की 147 सीटें हैं और उड़ीसा में कुल 30 जिले हैं। उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस मुरलीधर। उड़ीसा का राजकीय पशु क्या है? सांबर हिरण। राजकीय पक्षी क्या है? भारतीय रोलर। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल वृक्ष। राजकीय पुष्प यानी फूल क्या है? अशोक। राजकीय भाषा क्या है? उड़िया। अच्छा, उड़ीसा या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को। इसे आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उड़ीसा में कौन कौन से नेशनल पार्क है? सिमलीपाल नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क है, सुनेबड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गरिमाटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी है और नंदनकाना चिड़ियाघर भी है। उड़ीसा के कौन कौन से फेमस डांस है? ओडिसी, छऊ, पाइका, घुमरा, दलखाई, रड़पा, बागा और डंडा। ओडिशा में चिल्का लेक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भारत की सबसे खारे पानी की लेक है, इसे ज़रूर याद रखें कि चिल्का लेक कहाँ की है? ओडिशा की। और ओडिशा में अंशुपा झील है, पाटा झील है और कंजिया झील भी है। ओडिशा में हीराकुंड बांध है, मंदिरा बांध है, गोदाहड़ा बांध है, पिता महल बांध है और डेरा बांध है। ओडिशा में कौन कौन से फेमस टेम्पल है? जगन्नाथ टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल है और कोणार्कसुर टेम्पल है। ओडिशा में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? दुर्गा पूजा, नुआखाई महोत्सव, राजा परवा, कलिंग और छतर जात्रा। तो इतनी जानकारी आप ओडिशा के बारे में याद रखें। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को तुरंत लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 67th फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता है? तो अभी कृति सेनन ने 67th फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए, ये है कृति सेनन, जो कि इनको मिमी फिल्म के लिए 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वोस्तोक सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने भाग लिया है? तो अभी रूस देश के वोस्तोक सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने भाग लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब रूस में भाग लिया है तो आप इस मैप में देखिए, ये है रूस और ये है रूस का फ्लैग। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या नाम है? रूबल। रूस की राजभाषा क्या है? रूसी। और रूस की संसद क्या नाम है? ड्यूमा और संघाई परिषद। और वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? दिमित्री मेदवेदेव। अच्छा, भारत और रूस के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो इंद्र, अवेंद्र और पैसेज, ये 3 डिफेंस एक्सरसाइज भारत और रूस के बीच में होती है, इन्हें आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल का उद्घाटन किया है? तो अभी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने देश का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये मॉडल वर्चुअल स्कूल ये है क्या? तो ये स्कूल उन बच्चों के लिए है जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाते हैं या काम करते हैं, तो उन बच्चों को सही शिक्षा मिलती रहे, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस देश का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल को शुरू किया है। और इसमें सारी क्लासेस ऑनलाइन होगी और रिकॉर्डेड क्लासेस होगी, जिससे अगर किसी बच्चे की कोई क्लास छूट जाती है तो वह फिर रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से अपनी क्लास को पूरा कर सकता है। और इस स्कूल में पूरे देश के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं और इसी को अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया है।
आप इस इमेज में देखिए, ये हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इन्होंने अभी देश का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CRT इन ने कितने देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का आयोजन किया है? तो अभी CRT इन ने 13 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का आयोजन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। और 2022 के लिए इस अभ्यास की थीम है रैनसमवेयर हमलों से निपटने के लिए सुदृढ़ता नेटवर्क बनाना। तो ये थीम आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस बैंक ने कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो अभी SBI बैंक ने कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये कैशबैक क्रेडिट कार्ड ये है क्या? तो अगर आप इस कार्ड द्वारा शॉपिंग करते हैं तो आपको 5% कैशबैक मिलेगा और इस कार्ड का एनुअल रिन्यूअल चार्ज है 999 रुपये और इस कार्ड से आप एक साल में 2 लाख तक की शॉपिंग कर सकते हैं और इसी कार्ड को अभी SBI बैंक ने लॉन्च किया है। अब SBI, तो SBI का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में इसे भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं। SBI की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 में। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और वर्तमान में SBI के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खरा। और वर्तमान में MD कौन है? आलोक कुमार चौधरी। अच्छा, SBI बैंक की टैगलाइन क्या है? द बैंकर टू एवरी इंडियन। और ये है SBI बैंक का लोगो। तो इतना आप SBI के बारे में याद रखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए AICTE ने किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए AICTE ने एडोब के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये साझेदारी AICTE ने की है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, हिंदी में इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कहते हैं। AICTE की स्थापना कब हुई? 1945 में। AICTE का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में AICTE के अध्यक्ष कौन है? अनिल सहस्त्रबुद्धे। और ये है AICTE का लोगो। और आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अभी पुलाप्रे बालकृष्णन द्वारा इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री पुस्तक लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये है वो पुस्तक इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री और इसी को अभी पुलाप्रे बालकृष्णन ने लिखी है। इनका नाम आप याद रखें। और अब बारी है लास्ट वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में किस राज्य को अगस्तमलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है? तो अभी तमिलनाडु राज्य को अगस्तमलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? ये हैं 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन से एक राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और हो सके तो इस क्वेश्चन का आंसर आप डिटेल में लिखिएगा, क्योंकि मैं आपसे हर बार बोलता हूँ जिन क्वेश्चन का आंसर आप डिटेल में दे देते हैं फिर आप उन्हें नहीं भूलते हैं। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप हर जगह इस वीडियो को शेयर करके आएँ। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर के क्विज पोस्ट करता हूँ जिन्हें आप सॉल्व करके अपने डेली करंट अफेयर को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए।